सरकार ने छात्रों से बातचीत का फैसला किया है और उम्मीद है कि उनकी मांगें मान ली जाएगी। सरकार के इस बदले हुए तेवर के पीछे राहुल गांधी की चिट्ठी है या 20 तारीख को सीएम आवास के घेराव का ऐलान, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन झारखंड के छात्रों के आंदोलन के खत्म होने के आसार अब दिखने लगे हैं। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे टू द पॉइंट में। तो 24 दिनों से चल रहे छात्रों के आंदोलन के खत्म होने की संभावनाएं बढ़ गई है। इसी मुद्दे पर हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि सरकार छात्रों के अधिकांश मांगों को मान लेगी, लेकिन अगर समाधान निकल भी गया तो भी सरकार और उसके सिस्टम पर छात्रों का भरोसा कायम होने में काफी वक्त लगेगा। झारखंड में 24 दिनों से जारी छात्र आंदोलन के समाधान की संभावनाएं बनने लगी। इस वार्ता में सरकार की ओर से मंत्री सुदेव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडेय सिंह, संजय प्रसाद यादव और मंत्री चमरा लिंडा शामिल हुए। माना जा रहा है कि बैठक में छात्रों की लंबित मांगों पर सरकार की ओर से ठोस प्रस्ताव रखा जा सकता है और विवाद के कुछ मुद्दों पर सहमति बनने की भी संभावना है। हम छात्रों के बीच में संघर्ष वो हल निकल जाए, है ना। हम लोग भी चाह रहे हैं कि सरकार और छात्रों के बीच जो भी गतिरोध है वो हल समस्या हो जाना चाहिए। नहीं, उम्मीद तो नहीं। जो मांग हम लोग को जायज है, कंप्रोमाइज करने की तो नहीं, किसी बिंदु में तो नहीं होना चाहिए। जो हम लोग को शुरू में जो मांग है वही हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी मांग को जायज बताया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मांगों को लेकर के बहुत संवेदनशील है, बहुत सकारात्मक उनका भाषण भी आया है। युवा जो होते हैं किसी भी राज्य के लिए, देश के लिए, वो सबसे ज़्यादा विकास में भी और हर जगह पर उनका हित होता है। तो मुझे लगता है युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए हम लोग को न्याय देंगे। हम बार बार बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ अपने मर्जी से नहीं बैठे। जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है ना, सड़ गई है, गल गई है, बदबू दे रही है, किसी काम लग रही है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए बैठे हैं। जब तक व्यवस्था बदलेगी नहीं, हम यहीं पर डटे रहेंगे। भगत सिंह ने आज़ादी नहीं देखा था, बिरसा मुंडा ने आज़ादी देखा, लेकिन संघर्ष किया था, ठीक है। उसी तरह हमारी मांग कब पूरी होगी, हमारे प्राण भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। छात्र आंदोलन में बातचीत के प्रयास को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पत्र से भी जोड़ा जा रहा है। अपने पत्र में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर इसका समाधान निकालने की अपील की है। इसके बाद कांग्रेस भी इस मुद्दे पर मुखर हो गई। हम स्टूडेंट्स का डिमांड्स के साथ है। स्टूडेंट एजुकेशन रिफॉर्म्स लाना चाहिए और पीसफुल प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स पर वायलेंस नहीं यूज़ करना, फोर्स नहीं यूज़ करना। वही स्टैंड झारखंड का इश्यू पर भी राहुल गांधी जी वही स्टैंड आर्टिकुलेट किया। जब राहुल गांधी जी ये स्टूडेंट लीडर्स से बात किया फ़ोन में। सरकार गंभीर है। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लगातार इस विषय पर संपर्क में है और सरकार समाधान निकालेगी। पिछली वार्ता में जिन मुख्य मुद्दों पर पेंच फंसा था उनमें अहम था जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करना और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराना। सीजीएल परीक्षा अदालत के निर्देशों के तहत आयोजित की गई थी और इसके तहत नियुक्तियां भी पूरी हो चुकी, इसलिए इसे रद्द करने से कानूनी अड़चनें आ सकती। वहीं सीबीआई जांच से आपत्ति इसलिए है कि कहीं धांधली की जांच की आड़ में सीबीआई का फंदा हेमंत सोरेन या अन्य मंत्रियों के गले में न पड़ जाए। उधर बीजेपी ने इस मामले में सरकार पर टाल मटोल का आरोप लगाना शुरू कर दिया। ये छात्रों के आंदोलन ने और पूरे देशव्यापी प्रदर्शन ने उनके होश उड़ा दिए हैं। वो बैकफुट पर आ गए। तब जाकर उन्होंने एक पत्र लिखा है 24वें दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि छात्रों की जो जायज मांगे हैं उसको मानिए, और ये लिखा कि आप जाकर खुद मिलिए। अरे लेटर खेलना बंद कीजिए राहुल गांधी जी। कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेटर भेजते हैं और कहते हैं जो हमने समिति बनाई है उससे छात्र आकर बात करें। कभी आप हेमंत सोरेन को लेटर भेजते हैं और कहते हैं कि आप जाकर मुख्यमंत्री जाकर छात्रों से मिले। तो ये कब तक लेटर करेंगे? दरअसल मौजूदा परीक्षा प्रणाली से छात्रों का भरोसा पूरी तरह उठ चुका है, इसलिए जांच चाहे सीबीआई करे या सीआईडी, ये निष्पक्ष होनी चाहिए और इसके नतीजे शीघ्र दिखने चाहिए, तभी छात्रों का असंतोष दूर होगा। रांची से राजेश और यशवंत के साथ कमल कुमार की रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज।
तो मान जाएगी सरकार, सवाल के साथ है कि मान जाएगी सरकार, इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए हम सवाल के साथ हैं क्योंकि आज छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के साथ सरकार की बैठक थी और छात्रों का प्रतिनिधिमंडल पहुंच गया मोराबादी और मीनवाइल सेम टाइम पर कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई। छात्र इंतजार करते रहे और इंतजार के बाद वो फिर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच गए। सरकार की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन छात्रों तक नहीं पहुंची है, लेकिन अंदर खाने की जो खबर आ रही है कि आज की कैबिनेट की बैठक में छात्रों की जो जायज मांगे हैं उस पर आज मंत्रिपरिषद की मुहर लग जाएगी। हालांकि उसमें एक सीबीआई जांच की जो मांग है उस पर संशय बरकरार है, लेकिन जेपीएससी और जेएसएससी की जो सीजीएल की परीक्षा रद्द करने की मांग छात्र कर रहे हैं आज रद्द हो सकती है कैबिनेट की बैठक में। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे, मेहमानों का तारुफ कराएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब जमील साहब है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, बहुत स्वागत है जमाल साहब आपका। विजय शंकर नायक साहब है, कांग्रेस के नेता, बहुत स्वागत है विजय साहब आपका। मृत्युंजय शर्मा साहब है, बीजेपी के प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता, बहुत स्वागत है मृत्युंजय साहब आपका। और क्षितिज मिश्रा है, आरजेडी के नेता है, क्षितिज बहुत स्वागत है आपका। मृत्युंजय साहब से ही शुरुआत करते हैं। मृत्युंजय साहब, चलिए कहा जाए कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि 10 तारीख को जो विधानसभा घेराव था उसके बाद से एकदम गैप हो गया था, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। छात्र इंतजार कर रहे थे कि उनको बुलाया जाए वार्ता के लिए, फिर छात्रों ने पेशकश की कि भाई आप बात कीजिए, हम बात करने को तैयार हैं। आज बात के लिए बुलाया गया था, हालांकि अभी तक बातचीत नहीं हुई है, लेकिन दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक चल रही है। अंदर खाने की खबर है कि छात्रों के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर आ रही है और उनके तमाम मांगों को सीबीआई जांच उसमें इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, मान जाएगी। किस रूप में देख रहे हैं छात्रों, अगर ये होता है तो छात्रों की एक बड़ी जीत आंदोलन का? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो छात्रों से बातचीत करने का जो तरीका है और उसे एक समाधान के तौर पर देखना, इस बातचीत को सरकार ने शुरुआत से उस पर ध्यान नहीं दिया। और मैं क्यों बोल रहा हूं, सबसे पहले आप याद कीजिए सरकार ने बातचीत के लिए मंत्रियों का समूह का गठन कब किया? पहले छात्रों ने 5 तारीख को घोषणा किया कि हम विधानसभा के घेराव करेंगे, तो उसी दिन रात में उसके बाद आनन फानन में कहा गया कि कमेटी गठित की जाएगी, उसमें ऐसे मंत्री रहेंगे। फिर 6 तारीख को यह गठित की गई और 8 और 9 तारीख को 2 राउंड वार्ता हुई। 9 तारीख को वार्ता फेल हो गई, 10 तारीख को विधानसभा घेराव हुआ। उसके 1 हफ्ते तक सरकार की तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं। अगर कोई सरकार सच में वो सीरियस थी बातचीत करने में तो सबसे पहले 5 तारीख के घेराव का इंतजाम नहीं करना चाहिए था, घोषणा का। फिर 9 तारीख को जब बातचीत फेल हो गई, 10 तारीख को विधानसभा घेराव हो गया, उसके बाद फिर से बातचीत शुरू करते, कोई कम्युनिकेशन नहीं, 1 हफ्ते तक कम्युनिकेशन नहीं। 16 को फिर से छात्र जब कहते हैं कि इस बार हम सीएम हाउस घेरेंगे, तब जाके फिर वहां पे अधिकारियों को भेजा जाता है और कहा जाता है कि आइए चलिए बातचीत करना है। बातचीत का समय तय किया गया 2:30 बजे। किसके द्वारा तय किया गया? सरकार के द्वारा तय किया गया। और 2:30 बजे छात्रों को वहां बुला लिया जाता है और उसके बाद मुख्यमंत्री अचानक से कैबिनेट की बैठक बुला लेते हैं। 4:30 बजे से कैबिनेट की बैठक चल रही है, छात्रों को कुछ पता ही नहीं है। फिर छात्रों को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भेज दिया जा रहा है। आप क्या करना चाह रहे हैं छात्रों के साथ? क्या आपको पहले से नहीं पता था कि मुख्यमंत्री बैठक बुला सकते हैं? मान लीजिए बुला भी लिए, बात कर लेते पहले छात्रों से, कौन सी बड़ी चीज है। फिर उसके बाद कैबिनेट की बैठक कर लेते, आधा घंटा आगे पीछे हो जाता तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता, ये बताइए। और अगर ये क्लैरिटी आ ही गई थी कि मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं तो फिर छात्रों को पहले ही सूचित कर देते कि भाई एक बहुत जरूरी बैठक आ गई, आपसे हम शाम में बाद में बात करेंगे। ये कौन सा तरीका है छात्रों के साथ बातचीत करने का? क्या आप थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं छात्रों के लिए जो 24 दिन से वहां धरने पे बैठे हुए हैं? दूसरा, इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है मृत्युंजय जी कि आनंद फानन में सरकार बैठक कर रही है और बैठक करके जो बीमारी है उसको जड़ से ही खत्म करने के मूड में है। देखिए, 2 तरीका होता है किसी चीज पे। एक तो है कि हम बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और एक है सिर्फ प्रेशर में ही हम एक्ट करेंगे। यहां पे हर स्टेप पे आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ प्रेशर में सरकार एक्ट कर रही है। जिस विधानसभा घेराव का मैंने डेट बताया, ख्यांगते साहब की गिरफ्तारी कब हुई आप याद कीजिए। जिस दिन छात्रों ने विधानसभा घेराव किया हुआ है और जिसके पिछले दिन ईडी ने कहा कि अब हम इसमें एंटर करेंगे, ख्यांगते साहब की गिरफ्तारी होती है। अभी जब छात्रों ने घोषणा कर दी कि 20 को हम सीएम हाउस घेराव करेंगे, तब जाके जेएसएससी पे छापा पड़ता है। 1.5 साल से सीजीएल का मैटर चल रहा है, छात्रों ने इतने सबूत पेश किए हुए हैं। अभय तिवारी ने छात्रों के नाम बता दिए जो पैरवी से गए हुए, 300 छात्र उसमें घुसे हुए हैं पैरवी से। आज जाके आपको जेएसएससी के दफ्तर पे छावा पड़ने का मिला है क्या? जब छात्र घोषणा कर देते कि हम सीएम हाउस घेरेंगे, तो ये सरकार बार बार दिखा रही है कि हम पे प्रेशर डालो, हमारे हाथ पांव फूलेंगे तो हम एक्ट करेंगे, हमारे हाथ पांव नहीं फूलेंगे तो हम एक्ट नहीं करेंगे। और अगर दूसरा, मैंने एक और खबर पढ़ी है, खबर आई है कि 2000 पुलिसकर्मी सीएम हाउस के घेराव की सुरक्षा करेंगे।
अगर ये सीरियस है इसके लिए तो सॉल्व कर दीजिए ना। ये 2000 पुलिसकर्मी की जरूरत है? 20 तारीख को आएगा ना, अभी 3 दिन बाद है, उसके लिए अभी से ये तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी मंशा साफ नहीं है। और कौन सी मांग मान रहे हैं अब? ये सबसे पहले इब्राहिम जी, मुझे लगता है देश के इतिहास में शायद पहला आंदोलन होगा ये, जहां 24 दिन तक छात्र क्या मांग रहे हैं? सीबीआई जांच। किसी मंत्री और मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे, एक सीबीआई जांच के लिए 24 दिन तक आमरण अनशन पे छात्र बैठे हो। इसका इतिहास मुझे आसानी नहीं पता है, आपको पता होगा तो मुझे बता दीजिएगा। तो सोचिए एक मुख्यमंत्री को ऐसी क्या डर हो सकती है सीबीआई से, ऐसी क्या डर हो सकती है उनके मंत्रियों को कि भाई कुछ भी कर लेंगे, विधानसभा घेराव हो जाएगा, लाठी टूट जाएगा, मेरे घर का घेराव हो जाएगा, कुछ हो जाए, लेकिन सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। ये कौन सा डर है भाई? पर ये बितुजे जी इसमें देखा जा रहा है कि जैसे आप लोगों को स्टेट एजेंसी पर भरोसा नहीं, आप कह रहे सीआईडी बहुत अच्छे से जांच नहीं करेगी, सीबीआई जांच की आप भी मांग कर रहे हैं छात्रों के साथ, लेकिन सरकार का जो जस्टिफिकेशन है इसमें वो मैं बता रहा हूं, और जो आंकड़े बताते हैं कि भाई चलिए केंद्रीय एजेंसी तो हम ईडी से जांच करा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे मामले पर पेपर लीक या एग्जाम में गड़बड़ी जितनी भी जांच सीबीआई ने की उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला। पहला, ये हमारी मांग नहीं है, छात्रों की मांग। हाँ, हम भी वही कहें कि छात्रों की जो मांग है आप दोहरा रहे हो। करेक्ट, छात्रों की मांग है। छात्र इस पूरे प्रदेश के एक सुर में कह रहे हैं हमें सीबीआई पर भरोसा है। क्या आप छात्रों से ज्यादा हितैषी हैं? नहीं करेगी जांच, छात्र चाहते हैं सीबीआई दे, आपको क्या दिक्कत है? सो पहला। दूसरा, जब आप ट्रैक रिकॉर्ड कंपेयर कर लेंगे तो मैं सीआईडी का ट्रैक रिकॉर्ड कंपेयर करने लगूंगा। सीजीएल में तो उसने हद ही पार कर दी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं कि सीआईडी ने सीजीएल में क्या किया है, कैसे क्लीन चिट दिया है। तो छात्रों को सीआईडी पे भरोसा नहीं है, छात्रों को सीबीआई पे भरोसा है, तो दे दीजिए ना साहब, नहीं होगी जांच, नहीं कोई फंसेगा। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है उसका, आपको क्या दिक्कत है? आप छात्रों के उनसे ज्यादा हितैषी हैं। और दूसरा, सीबीआई का मैं रीसेंट 2 केसेस आपको बताता हूं। नीट 2024 देख लीजिए, 38 दिन के अंदर उन्होंने चार्जशीट फाइल की, 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की, 45 लोग उसमें आज ट्रायल पे हैं। नीट 2026 देख लीजिए, 3 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल की। हो सकता है बहुत सारे केसेस में नहीं हो, मैं ऐसे भी एग्जाम्पल जानता हूं जिन केसेस में चल रहा है ट्रायल और ढंग से चल रहा है। चलिए, बात फिर से मेरी और सरकार की नहीं है, बात छात्रों की है। जब छात्रों को भरोसा है तो देने में आपको डर क्या है? मेरा सवाल बस इतना है। चलिए विजय साहब, जो मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि भाई जब प्रेशर पड़ता है तो आप लोग कार्रवाई करके डाइवर्ट, जो आरोप है कि डाइवर्ट करने की कोशिश करते, छात्रों ने विधानसभा घेरा तो आप लोगों ने ख्यांते साहब को अरेस्ट कर लिया। आज जब 20 तारीख की घोषणा सरकार ने छात्रों ने कर रखी है तो जेसीसी सीजीएल पर कार्रवाई हो गई, छापा पड़ गया, रेड पड़ गया, तो ये पहले क्यों नहीं? ऐसा है कि छात्रों की आड़ में भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है, और आप शुरू से ही देख रहे हैं कि दिल्ली का बदला झारखंड में लिया जा रहा है। आप देखे होंगे कि दिल्ली की घटना में तो कहाँ यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता धरना पे बैठे, तो छात्र धरने पे बैठे कैसे? नहीं, छात्र तो बैठे ही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, मगर पीछे से भारतीय जनता पार्टी पोक कर रही है छात्रों को। और सीबीआई जांच का मामला जहां तक आ रहा है तो सीबीआई तो आप से कोई छुपा हुआ है नहीं कि सीबीआई किसके दिशा निर्देश पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि किसी तरह हेमंत सोरेन सरकार को माने अधपस्त किया जाए या उनको डिस्टर्ब किया जाए। मेन मुद्दा यही है। और दूसरी बात है कि हेमंत सरकार छात्रों के मामले में बहुत ही संवेदनशील है। हमारी कांग्रेस पार्टी भी बहुत ही संवेदनशील है। कांग्रेस पार्टी का साफ मानना है कि छात्र और सरकार, अगर सरकार के मुद्दे पर अगर छात्र के साथ हमें जाना पड़े तो हम छात्र के जो जायज मांग हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से वो आंदोलन जो कर रहे हैं, हम उनके आंदोलन के साथ हैं। नहीं, आंदोलन के साथ, पर देखिए चीजें जो आप लोग कर रहे हैं उसी से आकलन किया जाएगा ना कि आप कितना गंभीर हैं। जेपीएससी, जेसीसी, सीजीएल आज नया मामला नहीं है, ये डे 1 से जब छात्र आंदोलन करे तब से आप लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया। आज 24वें दिन आप छापेमारी कर रहे हैं जेसीसी, सीजीएल, आप पहले ही कर देते तो आप नहीं, सीआईडी के द्वारा तो ऐसा नहीं है कि आज छापामारी किया गया है, सीआईडी के द्वारा तो कार्रवाई की जा रही है। और दूसरी बात है कि नहीं, आप लोगों की पूरी जांच सीबीआई के जैसे जेपीएससी केंद्रित थी, जेसीसी सीजीएल केंद्रित नहीं थी। अब आप लोग उस तरफ बढ़े नहीं, अभी न छात्र, पहले तो छात्र जेपीएससी एजेंडा था शुरू से ही। डे 1 से मंच भी जो बना है जेपीएससी, जेसीसी रिफॉर्म, नहीं, ऐसा नहीं है। जेपीएससी शुरू से फोकस उनका था कि जेपीएससी का जो 14वीं जो एग्जाम हुआ है उसको रद्द किया जाए। और दूसरी बात है, ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन सरकार के राज्य में ही
या उनके कार्यकाल में ही जेपीएससी विवादित रहा हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी प्रथम जेपीएससी और द्वितीय जेपीएससी में क्या क्या हुआ, तो इतिहास ये में आपको देखिए, बताना नहीं पड़ेगा। विजय साहब देखिए, इतिहास में जाएगा तो शायद नहीं, यही वजह है कि इतिहास आज तो- भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में नहीं सत्ता इतिहास आपके तो पास है। आपको देखना होगा ना। नहीं इतिहास तो इसीलिए तो उसका हाँ, इतिहास, वो अगर कहते हैं इतिहास ना में कि- सच्चाई है कहते तो भारतीय जनता पार्टी हैं विपक्ष कि में, बुरा आप तो को सत्ता में है देखन ना। मैं चला बुरा न मिल है कोई, मैं आपन दिल में झांका तो मुझसे बुरा ना कोई। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता झारखंड के लोगों ने देखा और आज लाठीचार्ज का सवाल आता है। भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि इनके कार्यकाल में कितने गोलीकांड हुए हैं। बड़का गांव में गोलीकांड हुआ, नहीं, 4 तो लोग इसको मरे। ऐसे जस्टिफाई करेंगे क्या विजय साहब की भारतीय जनता पार्टी के सरकार में गोलीकांड हुआ इसलिए हम भी लाठीचार्ज कर रहे नहीं हैं? जिनका नहीं, रक्त कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, विजय साहब, नहीं, कंपैरिजन जिनका नहीं रक्त होना चाहिए। रंजित इतिहास रहा हो वो लाठीचार्ज पे बात कर रहे हैं और छात्र के भेष में भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों से बुलाकर छात्रों के लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण जो घेराव था उस घेराव को बदनाम करने का काम किया है। और आपको मैं बताना चाहता कि अंतिम समय में सिर्फ सुरक्षा और मामला गड़बड़ाए नहीं, इसके लिए हल्का सा प्रदर्शन पुलिस के द्वारा किया गया है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अगर चाहती तो जिस समय फर्स्ट बैरिकेडिंग तोड़ा गया उसी समय हम लाठीचार्ज कर सकते थे। पुलिस पेशेंस रखी और स्पष्ट दिशा निर्देश था कि किसी भी हालत में लाठीचार्ज नहीं करना है, मगर छात्र के वेश में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उत्पात मचा रहे थे उसको सिर्फ रोकने के लिए और देखिए, विजय साहब विधानसभा जानते की हैं, विजय गरिमा साहब, को विजय साहब, बचाने विजय के साहब, लिए ही विजय हल्का साहब, सा पुलिस बल का प्रयोग किया गया। जंतर मंतर पर जब छात्र आंदोलन में बैठे थे तो बीजेपी के लोग कह रहे थे कि भाई कांग्रेस के लोग या आम आदमी पार्टी के लोग घुसे, तो हम उनसे यही सवाल किए थे कि आपकी फेलियर है। तो यहाँ भी अगर बीजेपी के लोग शामिल हो गए भीड़ में और आप चिन्हित नहीं कर पाए और रोक नहीं पाए तो ये आपका फेलियर है, इसको आपको नहीं बताना चाहिए, इसको छुपा देना चाहिए। चिन्हित है श्रीमान जी। मैं आपको बताना चाहता कई यूट्यूबर के द्वारा ये दिखाया गया स्पष्ट कि बंगाल से लोग लाए गए, तो जेल भेजिए ना, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वैसे नहीं, उनको नहीं, जेल भेजिए। चिन्हित तो किया जा रहा है, चलिए। जल्द ही जेल जाएंगे। चलिए, ऐसा आफ्ताब नहीं जमील है। साहब, हमारी आफ्ताब- सरकार संवेदनशील है, सभी मामलों को देख रही है और जल्द ही इस छात्र आंदोलन के आड़ में कुछ लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं सरकार गिराने का, उनकी भी मंशा को हम उजागर करने का काम करें। चलिए आफ्ताब जमील साहब, 24 दिन के बाद ही सही, लेकिन जो बैठक हो रही है उससे बहुत सकारात्मक परिणाम आने की गुंजाइश नजर आ रही है। किस रूप में देख रहे हैं? लग रहा है कि अब छात्र जो आंदोलन में बैठे हैं वो उनका काम नहीं, उनका काम पढ़ना लिखना, अब जो छात्र का एक्चुअल काम है वो करने जाएंगे, सरकार उस तरफ बढ़ रही है। देखिए- करते हैं देखिए, छात्र तो छात्र हैं, वो वहाँ पर भी बैठ के पढ़ने लिखने का ही काम कर रहे हैं। और अभी हमारे बंधु बता रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता वरिष्ठ साथी हैं हमारे, ये बता रहे थे कि सरकार को अबदस्त करने के लिए और बाहर से भाड़ा में आदमी मंगा लिए, गुंडा मंगा लिए, बदमाश मंगा लिए और वहाँ पर मैंने पूरा ऐसा मैंने धांधली करने के लिए ये लोग विवश कर दिए। अरे भाई, सरकार जब आप चलाने आपको नहीं आ रहा है तो अलनी दूसरे चलनी के, जकरा में 72 गो छेद अपने हैं, ये कैसे होगा? आज आप मान लीजिए कि जब सरकार का मैंने बात बुला करके मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए था कि कम से कम छात्रों को जब आप बुलाए हैं, छात्र अपने से नहीं गया था। छात्र यदि अब जाता अपने से, वो तो बोला था कि हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री को जो सलाहकार लोग हैं उनके उसी टाइप के हैं, उनको सलाह भी ऐसा दे रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री जो हैं बदनाम हो जाएं, उनका कार्यकाल बदनाम हो जाए और वो सत्ता से हट जाएं। भाई, आप खुदे सब ऐसा काम कर रहे हैं तो दूसरा का क्या दोष दीजिएगा? आप जब बुलाए, आपने समय दिया छात्रों को, छात्र यहाँ का, ये बहुत बड़ी बात है कि छात्र बहुत ही संयमित हैं झारखंड के। अगर ये छात्र बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्र होते तो अभी बता दिए होते कि छात्र किसको बोला जाता है।
आप बुला करके किसी को बेइज्जत कीजिएगा मेहमान को? आप या तो बुलाते नहीं, आपके पास अगर वैसा रूटीन वर्क नहीं था तो आप नहीं बुला सकते थे। आप कह देते कि ठीक है आज बात वार्ता नहीं होगी, हम पहले कैबिनेट का बैठक कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कोई बात नहीं है। छात्र जब इतने दिनों से बैठे हुए हैं टेंट के नीचे इस भरी बरसात में, तो एक दिन 2 दिन और बैठ लेंगे। वो जल्दबाजी में नहीं, छात्र जो है वो जल्दबाजी में नहीं सारिफ भाई। छात्र ये चाहता है कि दूध का दूध पानी का पानी इस बार कर दिया जाएगा। आप बोलते हैं सीबीआई की बात, अभी आप कह रहे थे कि भाई हितैषी, मान लीजिए सरकार इतना ज्यादा हितैषी है कि छात्र जब बोल रहा है तो वो बता रहा है कि नहीं सीआईडी ठीक है, इसको मत कीजिए। अरे भाई यहाँ तो स्थिति ये बन गई है कि हम बोल रहे हैं आम, आप कर रहे हैं इमली, कि इनको बचाने का साजिश चल रहा है। कौन लोग हैं पर्दे के पीछे? कौन व्हाइट कॉलर के लोग हैं? माननीय हेमंत सोरेन को चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री निहायत ही सीधे साधे इंसान हैं और झारखंड के आंदोलन से आए हैं चुन करके। इनको चाहिए, यहां दर्द है, पीड़ा है बच्चों के दिल में, उनके प्रति संवेदना होनी चाहिए। आप इंतजार कर रहे हैं कि और भी यहाँ 20-25 बच्चे मर जाएं तब आइएगा? एक सेकंड गलत बात है, ये गलत बयानबाजी नहीं चलेगा। बोलिएगा, गलत बयानबाजी करेंगे हम बोलेंगे, आप गलत बोलेंगे, आप चले जाइए, आप चले जाइए, आप इस तरह से बोलिएगा, नहीं आप गलत बयानबाजी नहीं, यही कल्चर है आप लोगों का, यही कल्चर है कांग्रेस, यही कल्चर है। हम गलत नहीं सुनते हैं। तारिक जी इनको पूछिए, इनको पूछिए, 20-25 और लोग मर जाएंगे, कैसे आपने कह दिया? में खराबी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। आज झारखंड का समस्या खाली झारखंड में नहीं रह गया, अब ये पूरे ऑल इंडिया में मामला है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी विजय जी, आफ्ताब जी, आफ्ताब जी, आफ्ताब जी, आफ्ताब जी, आफ्ताब जी, आफ्ताब जी, अच्छा आफ्ताब जी, आफ्ताब जी सुनिए ना, राइट नहीं सुनिए, इन लोगों ने झारखंड का विरोध किया था। आफ्ताब जी, आफ्ताब जी सुनिए ना, बनने का विरोध आफ्ताब जी ऑडियो डाउन कर देंगे, बोलते रहिएगा। आफ्ताब जी ऑडियो डाउन कर, सुनिए ना, आप इतना कंसर्न है छात्रों के विषय पे, बहुत अच्छी बात है, कंसर्न रहना चाहिए सत्ता पक्ष विपक्ष को। जेडीयू की तरफ से इस पूरे आंदोलन में छात्रों के समर्थन में, साथ में उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या कदम उठाएगा? कुछ नहीं भाई, सिर्फ अब हमसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि आप से पूछा जा रहा था। बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए आफ्ताब साहब, बोलिए भाई। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी छोड़िए ना, जेडीयू की बात कीजिए, जेडीयू की बात कीजिए। अब हम लोग देखिए भाई, जेडीयू की तरफ से तो हम लोग जाकर के वहाँ बैठे, कौन बैठा, कौन नेता बैठा, गिराइए ना, गिराइए ना, जेडीयू के लोग जाकर के, अरे कौन नेता बैठे, गिराइए ना। अब हसुआ के शादी में खुरपी का गीत हम लोग नहीं गाते हैं, हम लोग को बुलाया गया, हम लोग गए, हम लोग जाकर के समर्थन दिए और छात्रों को हम लोगों ने आश्वस्त करने का काम किया कि अगर आप लोगों के किसी भी प्रकार से अहित होगा, उसका जवाब हम लोग देने के लिए तैयार हैं। समझ गया, क्षितिज का रुख करते हैं, माननीय खीरू जी भी गए थे। क्षितिज, जो सवाल आफ्ताब जमील के से था, आपसे भी वही सवाल है। आप लोग इनिशियल दौर में जब छात्रों का आंदोलन था तो आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन वहां बहुत ज्यादा थी कि प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर कमेटी का गठन हुआ है और हम लोग मिलने आए हैं। जब हम लोग बोल रहे थे तो हम लोग को बोलने नहीं दिया, इन लोगों को तो भाई आफ्ताब साहब नहीं, थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ा संयम बरतिए। एक आदमी आपके पार्टी से गया नहीं, लंबा आप लोग खाली बयान देते हैं। ये प्रमाणित कर दीजिए, आप प्रमाणित कीजिए ना, आप प्रमाणित कीजिए, चलते चैनल प्रमाणित कीजिए, चलते शो में कि आप लोग गए हैं। आप गलत साबित कीजिए मुझे, आप गलत साबित कीजिए मुझे। बंधु लोग से पूछ लीजिए, सारे छात्रों से पूछिए। चलिए मैं तो छात्र आंदोलन से ही आया हूँ भाई। उस तरफ देखेगा तो कांग्रेस भी हॉस्पिटल जा रही है। विजय साहब डिबेट खराब मत कीजिए। छात्र के आंदोलन सवाल आफ्ताब साहब डिबेट खराब हो रहा है। क्षितिज, विजय साहब अपने समय बोलिएगा, अपने समय बोलिए विजय साहब। फिर ये लास्ट की राजनीति, किसी की बात नहीं जाएगी, किसी की बात हम जाने ही नहीं देंगे दर्शकों तक। आफ्ताब साहब का ऑडियो डाउन कर दीजिए, डाउन कर दीजिए आफ्ताब जमील का ऑडियो। चलिए
चलिए क्षितिज आप लोग इनिशियल दौर में बहुत एक्टिव नजर आए। आपका बयान वहां से आता था कि भाई प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर प्रतिनिधिमंडल आया है और जानकारी हासिल कर रहा है, सरकार को अवगत कराएगा। उसके से धीरे धीरे आप लोग लापता होते चले गए वहां से। नहीं सारिक जी, बिल्कुल लापता नहीं हुए हम। जब लाठी चार्ज हुई तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसके बाद फिर हम छात्रों से, जो घायल छात्र हैं उनसे भी मिलने गए, और आज भी हम कहते हैं कि वो जो 500 FIR हुए हैं वो FIR में आप ये लोगों के सामने रखिए कि कितने जो थे, और वीडियो फुटेज और ये जानकारी दीजिए कि कौन कौन उपद्रवी था, और अगर कोई छात्र है तो उसके ऊपर आप FIR नहीं करेंगे, आपको FIR वापस लेना होगा। ये हमारी मांग अभी भी है और हम पुलिस प्रशासन से इस चीज को बोले हैं, और हमारी राष्ट्रीय जनता दल का पूरा क्लियर स्टैंड है, हम छात्रों के साथ हैं। दूसरा, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और सबसे पहले तो जदयू के प्रवक्ता जानते हैं, मैं एक सारिक जी आपके, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज छात्र सुन रहे होंगे बात और इनको देख करके शर्म कर रहे होंगे। बिल्कुल शर्म कर बिल्कुल शर्म कर रहे होंगे, और उनको शर्म आ रहा होगा ऐसे लोगों को देखकर। बेचारे भयभीत है हमारे, उनको डर है, इनको अपना स्टैंड क्लियर नहीं है। इनको ये पार्टी का प्रवक्ता इनको कैसे बना दिया भाई? अपना स्टैंड इनका क्लियर नहीं है। की सरकार, ये कांग्रेस और RJD की सरकार किसी भी तरह से छात्रों सवाल का जवाब नहीं सुनना है। छात्रों को किस पे भरोसा है? JDU पे। झारखंड की जनता ने आप लोगों को देखा है ना, ऐसा ही सत्ता से बेदखल नहीं ना किया गया है आप लोगों को। छात्रों के सत्ता के लिए छटपटाइए। हम उधर नहीं जाना चाह रहे, आप हमको लेके जा रहे हैं। अभी बिहार के आंदोलन की शुरुआत कर देंगे, आपकी सरकार है वहां पर, क्या कुछ कर रहे हैं? मत ले जाइए मुझे उस गली में भाई। चलिए बिहार का तो नाम ही मत लीजिए। अच्छा, बिहार के छात्र नहीं, बिहार जो बिहार पूरे देश, पूरी दुनिया देख रही है। छात्रों ने लोग झारखंड को कहां मार्च का आह्वान किया हुआ है, ये भी सारे लोग मार्च का आह्वान किया हुआ है। एक मामूली सा JPSC का बात और JCSC का बात अगर हो रहा है तो बताइए हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आफ्ताब साहब, आप मुझे बिहार लेके जाने में मजबूर कर रहे हैं। मैं बिहार अगर चला गया तो फिर आपके पास जवाब नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपके पास जवाब नहीं होगा, बिहार में घुस गया। चलिए क्षितिज, चलिए बात मुकम्मल कीजिए। क्षितिज बात मुकम्मल कीजिए। बयान ही नहीं चलेगा। मैं छात्रों के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि थोड़े देर शांत हो जाइए, सुन लीजिए ना, जवाब दे रहे हैं हम, सुन लीजिए। आप भी सुनिए और संयमित रहिए, दूसरा जब बोले तो संयमित रहिए। तो आप गलत बयानबाजी मत कीजिए, किसी को मृत घोषित मत कर दीजिए। आप यहाँ डॉक्टर नहीं बने हुए, चलिए, बट आपको नहीं पता है तो उसकी जानकारी रखिए। देखिए, इन्होंने कहा कि आपकी सवाल थी हमारे साथी प्रवक्ता से कि इतनी लेट क्यों हो गई छापेमारी में, और उन्होंने भी इस बात को कोट किया। तो हम CID के टीम के नहीं है, CID अपने हिसाब से जांच कर रही है, और CID किस तरह से जांच कर रही है ये सब लोग देख रहा है, एक एक करके सारी परतें खोल रही है। यदि हम CID से नहीं है, इसका क्या मतलब है? आप सरकार का पक्ष रखने आए, CID सरकार मैं कह रहा हूं, नहीं, मैंने कहा कि हम CID के अधिकारी नहीं हैं जो बता पाएंगे कि इतना देर पहले बाद छापा क्यों मारा। वो उनका निर्णय होता है, सरकार का यह निर्णय नहीं होगा कि तुम आज इसके घर के चले जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है कि ED को डिक्लेयर करेगा कि इसके घर में छापा मारो, जो इत्र व्यापारी है उसके घर में किसे मार दिया। हाथ डाल रही है वहां से तो लाखों करोड़ों रुपया निकल रहा है, तो उनकी जांच है। आप इस बात को मान रहे ना, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मान नहीं रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ है। अब जहां CID हाथ डाल रही है वहां 40 लाख 50 लाख आज ही है। अनीता जो भट्टाचार्य है, उनके PA जो है, उनके घर से रुकिए बताता हूं, PA है BN राम को गिरफ्तार किया गया। उन पर JPSC के इंटरव्यू के अभ्यर्थियों को मैनेज कराने के नाम पर करीब 40 लाख रुपए वसूलने का आरोप है। जहां CID हाथ डाल रही है 40 लाख 50 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ मिल रहा है। आप मान रहे हैं ना कि मैं जवाब दे रहा हूं, ये बीच में बोल नहीं, मैं कह रहा हूं कि CID छापेमारी पैसे मिले या चेक्स मिले या एविडेंस मिले तो आप ये मान रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी और सब लोग, कि हाँ CID जांच कर रही है और निष्पक्ष जांच कर रही है। ये तो मान रहे हैं, ये कर रहे हैं। जैसे CGL में बहुत दिनों से सुन रहे हैं डायरी दबाने का काम किया गया, ये किया गया, वो किया गया। कोर्ट में आपके वकील थे, वो प्रूफ कर देते कि CID ने डायरी दबा दिया, CID ने ऐसे गलत कर दिया, वैसे गलत कर दिया, CBI जांच करवा दीजिए।
उसी समय सीबीआई जांच हो गया रहता। आप प्रूफ उस समय तो नहीं कर पाए, आपके वकील वहां पे थे, और भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष के यहाँ पे भूमिका नहीं निभा पा रही है, तो उनसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब आपको सदन में सवाल पूछना था, सदन चल रही थी, उस वक्त आप मुख्यमंत्री जी के घर पे तमाशा क्यों कर रहे थे? ये तमाशा आप बाद में कर लेते, सदन में सवाल पूछ लेते सरकार से, सदन में चर्चा कर लेते। आप लोगों ने किया, एक दिन रहते हुए भी आप लोगों ने स्थगित कर दिया। मैं बता रहा हूं, मैं उस पे भी आ रहा हूं, और विपक्ष सवाल नहीं पूछ रही है। उस पे भी मैं आ रहा हूं, मैं पूरा बात क्लियर कर ले रहा हूं। विपक्ष नहीं चलने देती है सदन, मैंने आज तक सुना, पहली बार सत्ता पक्ष नहीं चाह रही कि सदन चले। मैं पूरा क्लियर कर लूं। दूसरे दिन 11 तारीख को जब इनको फिर सवाल पूछने का मौका मिला, सदन चल रहा था, ये पैसा उड़ा रहे थे, इनके 50,000 रुपया निकाले थे सीपी सिंह जी खरीदने के लिए, वहां पे खड़े होकर के, तो वो पैसा दिखा रहे थे। तो आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे थे? आप मुख्यमंत्री आवास घेरने क्यों चले गए थे? बाद में घेर ले, आप इतने छात्रों के हित ऐसी हैं तो चलिए आप ठीक है, इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और आज की जो बैठक जवाब आप नहीं कह रहे, आप तो सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दे, एक दिन बचे रहने पर। चलिए पैसा उड़ाते रहिए। चलिए क्षितिज, तमाम पंजाब के राज्यसभा सांसद विक्रम सैनी 24 दिनों से आंदोलनरत छात्रों से मिलने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे। इस मौके पर छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि हेमंत सरकार सीबीआई जांच की मांग से पीछे क्यों हट रही है। उन्होंने इस मामले में हेमंत सरकार से जल्द हस्तक्षेप करने की मांग की है। को आज क्या, तो अगर सच्चे है सरकार और ये प्राइवेट कंपनी ने धांधलेबाजी की है और सरकार की इसमें मिली भगत नहीं थी, अगर मैं मुख्यमंत्री होता, मैं कह रहा हूँ सीबीआई से करा लो। अगर सीआईडी जो सरकार की एजेंसी है उसको ही इतने तथ्य मिल रहे हैं, और जो पिछली 4 परीक्षाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जो अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 10% से ज़्यादा धांधलेबाजी पाई जाती है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो ऑफिसर्स ने ज्वाइन किया नहीं किया, वो भंग होनी चाहिए। और जो 10% लायक हैं वो तो फिर पास हो जाएंगे, लेकिन जो 90% लोग नालायक थे, जिन्होंने पैसे दे के बने, जिन्होंने इन गरीब बच्चों का, इन लायक बच्चों का, जो हज़ारों बच्चे आज यहाँ बैठे हैं 24 दिन से, उनका हक छीना है। इनको उनका हक मिलना चाहिए। चलिए मृत्युंजय जी का रुख करते हैं, मेहमानों का रुख करते हैं। उसमें सबसे पहले मृत्युंजय जी सवाल लेते हैं। मृत्युंजय जी, बड़ा अजीब स्थिति हो गई, एक तरफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि भाई आप रद्द कर दीजिए, सरकार उस तरफ सोच रही है, अब लग रहा है कि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ डिसीजन आ सकता है, वो चाहे कुछ घंटों में या कुछ दिन में। दूसरी तरफ जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन के मूड में अब नजर आ रहे हैं, उनकी भीड़ जमा होने लगी है, तो सरकार के पास बड़ा मतलब ओहापोह की स्थिति नजर आ रही है। किस रूप में इसको देखते हैं, क्योंकि एक तरफ कुआं दिख रहा है, एक तरफ खाई दिख रहा है, दूसरी तरफ आप लोगों का विरोध है, छात्रों का आंदोलन है। नहीं, सबसे पहले ये सोचना होगा कि ये स्थिति उत्पन्न किसने की। जब सीजीएल का रिजल्ट इनफैक्ट जब पेंडिंग था और जब सारे छात्र उनको बार बार एविडेंसेस दिखा रहे थे, जब छात्र ही उनको बार बार क्लू दे रहे थे, नेपाल का क्लू छात्रों ने दिया है, सीआईडी ने खुद से एक्सप्लोर नहीं किया है। नेपाल से गिरफ्तार किया, आईआरबी के जवानों को गिरफ्तार किया, नियामतपुर गए, बिहार में छापे पड़े, झारखंड में छापे पड़े, उसके बाद टीम बदल जाती है सीआईडी की, बड़ा स्ट्रेंजली पूरी की पूरी टीम ही बदल जाती है। उसके बाद केस डायरी बदल दिया जाता है और उसके बाद फाइनली जो 120 क्वेश्चन जो मैचिंग मिलते हैं 150 में से, कह दिया जाता है तो कोइंसिडेंस है, 120 ही क्वेश्चन मैच कर रहे हैं 150 में। मतलब जिंदगी में मैंने ऐसा कोइंसिडेंस नहीं देखा है। और उस समय जब छात्र बार बार ये निवेदन करते रहते हैं कि सरकार को इसमें, सीआईडी को इसमें फर्दर तहकीकात करनी चाहिए, उस पर बातचीत करनी चाहिए, सीआईडी उसको क्लीन चिट दे देती है कोर्ट में। कोर्ट उसके बाद भी उसमें 10 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक देती है। और कोर्ट लेकिन जजमेंट में क्या बोलती है ये भी देखिए, वो इंटरिम जजमेंट था और कोर्ट उसमें बोलती है साफ साफ कि 6 महीने के अंदर सीआईडी को यह जांच पूरी कर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करना है। और अगर बाद में कोई भी ऐसा अभ्यर्थी मिलता है जिसने मैल प्रैक्टिसेस से इसमें एंट्री पाई है तो उस पर सरकार को सुटेबल एक्शन लेना है। ये जजमेंट कब आया था? करीब दिसंबर में। 6 महीने बीते क्या? 8 महीने बीत गए। सीआईडी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की क्या? बिल्कुल नहीं की। उसके अलावा जितने भी ये एविडेंसेस मिलते जा रहे हैं, इनफैक्ट अभी और आते जा रहे हैं, क्या सीआईडी इनमें से किसी एविडेंस को लेकर कोर्ट के पास गई कि हमारे पास फ्रेश एविडेंस है, हमें लगता है कि जो हमने क्लीन चिट दी थी वो गलत है, इन एविडेंसेस को भी फिर से खंगालना चाहिए? क्या सीआईडी ने किया? नहीं किया। तो ये जो पूरा सीजीएल के ओहापोह की स्थिति की आप बात करें, सरकार ने किया है। और सरकार ने क्यों किया है?
क्योंकि सरकार में बैठे अधिकारियों ने, और आज जहां जाके छापा पड़ा है, सबसे उच्च पद पर पदस्थ अधिकारियों ने पैसे ले लेके, और अब अभय तिवारी ने तो कह दिया कि 300 कैंडिडेट, वो 300 कह रहा है, पता नहीं और भी कितने होंगे, इतने कैंडिडेट्स को पैसे लेकर पास कराया गया और वो पैसा सब में बटा है। तो अब इन लोगों को चिंता यह है कि जो एक बड़ा माफिया होता है, माफिया क्या होता है कि पैसे लेकर वो एग्जाम पास करा दे, सिलेक्शन हो जाए। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो हमेशा के लिए एक सिग्नलिंग चल जाएगा कि यार मतलब पास तो कर जाओगे, सिलेक्शन तो हो जाएगा, बाद में भी जांच हो सकती है। कैंसिल नहीं होगा तो हमेशा के लिए दलाल बोलेंगे कि देखो कोई बात नहीं, अगर ज्वाइनिंग एक बार हो गई फिर तो कोई कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए सीजीएल का एग्जाम कैंसिल नहीं किया जा रहा, क्योंकि सब ने उसमें पैसे खाए। और इनफैक्ट मैं अभी सीआईडी पे बता रहे थे हमारे क्षितिज भाई कि मैं सीआईडी में नहीं हूं कि मैं नहीं बता पाऊंगा कि कब गया नहीं गया। हम सब जानते हैं कि सीआईडी ने क्या किया है सीजीएल के एग्जाम में, और इसीलिए हमको उस पर विश्वास नहीं। जब आपको नहीं पता है मिथुन जी, हाँ। आप कह रहे हैं सीजीएल एग्जाम का आप हवाला देकर, हालांकि हाईकोर्ट का डिसीजन है उस पर, उस जांच रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट का डिसीजन आ रहा हूं उसमें, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग सीआईडी द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसका आप हवाला उसको आप कोट करते हैं। मसलन कि अभय तिवारी ने कहा कि 300 लोग, मसलन कि एल ख्यांते ने 2 करोड़ रुपए घूस लिए, मसलन कि उसने 40 लाख रुपया घूस लिए। तो सीआईडी के उन आरोप जो सीआईडी खुलासा कर रही है उससे आप इत्तेफाक रख रहे हैं, लेकिन सीआईडी की जांच पे आपको भरोसा नहीं है। दोनों चीज कैसे हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं खुशी आपने सवाल पूछा। सीआईडी जब भी तहकीकात करती है, लोगों से पूछती है, उसके बाद एविडेंस कलेक्ट करती है। एविडेंस का एक कोहेरेंट पूरा फिर कहानी बनाती है, उसमें फिर उसको बीच बीच में जहां जहां गैप्स मिलते हैं फिर से वापस उसी व्यक्ति को एविडेंस के लिए बुलाती है। फिर बीच में जहां कोहेरेंस नहीं होता है तो 2 लोगों को आपस में बिठा के आसपास में क्वेश्चन कराती है ताकि वो स्टोरी पूरा बन पाए। अभी जितने आपको सीआईडी से वक्तव्य बाहर निकलते हुए हैं, सबसे पहले मेरा सवाल यही है आपसे कि सीआईडी ने जब बंद कमरे में अभय तिवारी और रणवीर सिंह से बात की है तो ये बाहर कैसे आया? आप मुझे बताइए। सीआईडी इतनी बड़ी एजेंसी जिस पर आप विश्वास दिखा रहे हैं अनुसंधान का, जब वो एक बंद कमरे में एक व्यक्ति से हुई बातचीत और सवाल जवाब उसको सुरक्षित नहीं रख पाती है तो किस चीज को सुरक्षित रख पाएगी? ये कैसे एविडेंस से सुरक्षित रख पाएगी? और दूसरा, और ये पता है एविडेंसेस कहां से, ये सीआईडी ने खुद लीक किया है और कोई लीक कर ही नहीं सकता है। अभय तिवारी तो लीक कर नहीं सकता है, वो पेपर सबके हाथ में, आपके हाथ में भी, सबको पता है ना। तो एक ही व्यक्ति लीक कर सकता है, वो सीआईडी है। सीआईडी ने क्यों लीक किया समझिए, क्योंकि छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए हैं, तो दिखाना है कि देखिए हम इतने सारे लोगों को फंसा रहे हैं और सारा का सारा इल्जाम एल ख्यांगते पे आ रहा है, सारे वहां से तार जोड़ रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। और मैं उसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक डिटेल बताता हूं। अभय तिवारी ने कहा कि एल ख्यांगते ने 2 करोड़ रुपए और 20% कमीशन पर उनको टेंडर दिया। उस पैराग्राफ को पढ़िए जो सीआईडी का उसमें उसने दिया है। उसमें कहा गया कि एल ख्यांगते ने कहा कि हाँ इतने पे मैं तुम्हें दे दूंगा, काम शुरू करो, अच्छे से काम करो, पैसा लेकिन टाइम से दे देना। सीआईडी ने फर्दर क्रॉस क्वेश्चन तक ये नहीं किया कि वो पैसे आपको मिले कि नहीं, कहां मिले, किसने आपके हाथ में दिए, और उसके बाद दूसरा पैराग्राफ चालू हो गया। इसका मतलब क्या है? कल को वही व्यक्ति अभय तिवारी अगर कोर्ट में मुकर गया कि नहीं कोई पैसे की तो बात ही नहीं हुई थी, सीआईडी क्या प्रोड्यूस करेगी? बहुत ही तरीके से उसे प्रोड्यूस किया गया, उसे निकाला गया, उसे लीक किया गया, ये दिखाने के लिए कि सीआईडी देखिए कितना इफेक्टिवली जांच कर रही है और इतने सारे लोगों का नाम आ रहा है। मैं इस पे आपको और एक एडिशनल क्वेश्चन पूछता हूं। सीआईडी की जांच तो छोड़ ही दीजिए, आपकी अनिमा हंसला बोल रही है ना कि सुदीव्य कुमार सोनू को मैंने इन्फॉर्म किया था ये गड़बड़ियों का। क्या सुदीव्य कुमार सोनू को बुलाएगी क्या सीआईडी बातचीत करने के लिए? और क्या सुदीव्य कुमार सोनू अगर कोहेरेंट आंसर नहीं दे पाते तो उनको गिरफ्तार करेगी क्या? आपने वो शायरी सुनी होगी, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? क्या वही सीआईडी उसके बाद अगर ख्यांगते साहब, पता चला है कि ख्यांगते साहब ने 70 करोड़ रुपए दिए हैं जेपीसी अध्यक्ष बनने के लिए, किसको दिए सबको पता होगा, क्या सीआईडी पूछेगी उनसे कि 70 करोड़ रुपए किसको दिए और क्या उनके घर पे जाएगी और क्या उनको बुलाएगी पूछताछ के लिए? तो इसीलिए सीआईडी पे आप जब भी ये बार बार करते हैं ना सीआईडी बड़ा निष्पक्ष जांच कर रही है, ये सब किसी और को सुनाइएगा, पहले आंसर कीजिए कि वो सीआईडी का वक्तव्य बाहर कैसे आया, सीआईडी ने क्यों लीक किया, इसका आंसर करिए। विजय जी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं मृत्युंजय जी, और सीआईडी की जांच और जो आ रही है बातें कि भाई कहाँ 2 करोड़, कहाँ 70 करोड़, कहाँ 40 लाख, ये बातें बाहर आ रही है, तो क्यों बाहर लाई जा रही है? बहुत गंभीर आरोप है मृत्युंजय शर्मा के। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सबूत है? अरे भैया नहीं, वो छोड़िए, सीआईडी का वक्तव्य बाहर कैसे है, बस आंसर कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जो भी आरोप लगा लेंगे तो वो सिद्ध हो गया, ऐसा कुछ नहीं। हम भी तो कह सकते हैं कि जब प्रथम जेपीएससी जो हुआ था उसमें जो अध्यक्ष थे उनको 100 करोड़ रुपया बाबूलाल मरांडी जी को देकर अध्यक्ष बनने का काम किए थे। तो आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी का नीति और नियत दोनों है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह चाहती है, जिस तरह मैं आपको बताना चाहता कि केंद्र में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस समय
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिर्फ घोटाला घोटाला, कोयला घोटाला, बोफर्स घोटाला, बहुत तरह के घोटाले। बोफोर्स घोटाला राजीव गांधी सीबीआई जांच की ना, तो सीबीआई जांच के दौरान में क्या निष्कर्ष निकला, या सीबीआई जांच में क्या फलाफल निकला? कोयला स्कैम में डॉक्टर मनमोहन सिंह बरी हो गए, उसके बाद बोफर्स में राजीव गांधी बरी हो गए, अभी भी 20 वर्ष सीबीआई जांच कर रही है, प्रथम जेपीएससी और सेकंड जेपीएससी का क्या फलाफल निकला? आखिर सीबीआई जांच कराने के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या मंशा है, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। अगर सीआईडी पे इनको विश्वास नहीं है तो हम कैसे सीबीआई पे विश्वास करें? चूंकि सीबीआई केंद्र की एक एजेंसी है और सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन सरकार को बस एक एजेंडा है कि किसी तरह सरकार को गिरा देना है। यही इनका मूल मंत्र है कि किसी भी तरह सरकार को गिराओ और अपनी सरकार बनाओ। भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त में भी विश्वास करती है, सरकार गिराने में भी विश्वास करती है। सरकार को तो विदा करने की बात ही नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। नहीं, इनका छात्र का एजेंडा कभी रहा ही नहीं है। छात्र का एजेंडा तो कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस ने शुरू से ही सक्रियता दिखाया है छात्र आंदोलन पे। हमारी हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रभारी ने भी आज बयान दिया। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी जिस दिन लाठीचार्ज हुई थी उस दिन भी हमारे राहुल गांधी ने भी कहा कि भाई छात्रों पर जो पुलिस बल से जो भी हल्का जो बल पूर्वक उनके आंदोलन पर लाठीचार्ज कराया गया है उसका हम विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है और हम समाधान पे विश्वास करते हैं, राजनीति करने पे 24 दिन में समाधान नहीं निकला तो छात्र कैसे भरोसा करेंगे आपके समाधान पर? भरोसा हम लोग तो दे ही रहे हैं। 24 दिन एक लंबा अरसा होता है। 24 दिन से बच्चे वहां बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि समाधान कहां? नहीं, समाधान तो करेंगे ही, हम ही लोग करेंगे समाधान। और सरकार में आप है तो आप ही कीजिएगा ना? नहीं, एकदम निश्चित करेंगे। सरकार हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता छात्रों के समस्याओं का समाधान है और इस पर हमारी सरकार, हेमंत सरकार जल्द ही इसका फैसला लेगी और मुझे विश्वास है कि जो भी फैसला होगा छात्रों के हित में फैसला होगा। और जो छात्र आज दुखित मन से हेमंत सोरेन को जो भी बोलने का काम करे वो खुशी होकर अपने आंदोलन को समाप्त करने का काम करेंगे। चलिए जेडीयू का रुख करते हैं आफ्ताब जमील साहब का। आफ्ताब जमील साहब, ये जो मृत्युंजय जी कह रहे हैं बहुत जायज़ बात नजर आ रही है कि भाई ओहापो की स्थिति सरकार ने खुद बनाई है। टीडीपीएल जिसको जेएसएससी ने बैन कर दिया, ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, उसके बाद फिर उससे आप जेपीएससी कंडक्ट करा रहे हैं, तो शुरुआत से ये चीज़ें चली आ रही हैं। क्या एज अ विपक्ष आप लोगों को ये बातें नोटिस में नहीं आ पाई कि आप लोग लगातार इस बात को सरकार के सामने रखते हैं आंदोलन के जरिए या सदन में? देखिए सरी भाई, यहाँ बात सही ये है कि झारखंड को लोगों ने चरागाह बना दिया। जिस मकसद के तहत झारखंड राज्य को अलग किया गया, झारखंड राज्य को अलग करने के बाद लोग ये बात भूल गए कि भाई यहाँ की गरीब जो लोग हैं, यहाँ की जो गरीब जनता है, उसके लिए यह राज्य बना है। लेकिन जहाँ पर इस तरह के महकमे पूरे जगह पे बैठे हुए हैं, चाहे ब्लॉक पंचायत स्तर से लेकर के आप पूरे राज्य स्तर तक अगर आप देखिएगा तो मैंने हर जगह भ्रष्टाचार आम हो गया है। अब इस स्थिति में यहाँ तो ये हो गया कि बच्चों को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, कैसे पढ़ाया जाए, और पढ़ाने के उपरांत वो उनके पढ़ने के उपरांत वो बच्चे क्या करेंगे। तो ये समस्या जो समाधान के लिए बहुत बार आदमी प्रयास किया कि भाई इसको कम किया जाए, इसमें अंकुश लगाया जाए, लेकिन जहाँ पर बड़े बड़े उच्च स्तरीय लोग बैठे हुए हैं और वहीं से समझे इस तरह की बातों का बुनियाद हो रहा हो, तब तो फिर आप मुश्किल है कि आप उसमें से किसी को कुछ कह सकते हैं। अब बताइए कि बड़े जगह पर लोग बैठे हैं, रिटायर करने के बाद खियांते साहब गए और उनके जैसा आदमी मैंने सोचा नहीं जा सकता
कि 70-75 करोड़ रुपया दे करके आ रहे हैं कि हमको वहाँ पर रखिए। मेंबर बनने के लिए लोग जेपीएससी में एकदम समझिए 50 लाख और 50 करोड़ और 20 करोड़ और 10 करोड़ का बोली लगा रहे हैं। एक छात्र से 35-35 लाख रुपया 30-30 लाख रुपया लिया जा रहा है। तो ये ऐसे लोगों के माध्यम से लिया जा रहा है जो झारखंड ये जो के नहीं। बहुत गंभीर आरोप है कि भाई कोई 70 लाख 80 लाख रुपया दे रहा है सदस्य बनने के लिए 40 लाख रुपए, जितना भी आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप है। इसका प्रमाण है तभी आप बोलिए, और अगर प्रमाण है तो आप लोग इस मामले को टीवी डिबेट के लिए क्यों बचा के रखे हुए? आंदोलन करते सरकार को घेरते? देखिए, आंदोलन आप के जो करने की बात कर रहे हैं, आंदोलन बहुत लोगों ने किया और कर रहे हैं, और हम लोग का तो काम ही आंदोलन करना है। हक बात को बोलना अगर आप स्टार्ट कीजिएगा तो आपके खिलाफ में दमनकारी जो षड्यंत्र है वो होना स्टार्ट होता है। और आपको मैं बता रहा हूँ, जय बार सुनिए, जय बार में कहा गया कि आप ये चीज इस यूनिट को मत दीजिए, इस यूनिट को यहाँ पर जो बाहर में जो और राज्यों में जिनको डिमोट कर दिया गया हो, जिस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया हो, झारखंड में वैसे ही कंपनियों को या तो वैसे ही वही कंपनी आ जाते हैं या जितनी भी बीजेपी शासित राज्य है ना, बदल करके चले आते हैं। जितने भी बीजेपी शासित राज्य है ना, उसमें 6 राज्यों में टीडीपीएल काम कर रही है, उसमें 5 बीजेपी शासित राज्य है जहां पर टीडीपीएल काम कर रही है। दो राज्य है, एक कर्नाटक और एक झारखंड, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं। तो आप ये बताइए, फिर आप ये बताएं कि क्या वहां पर से ये बोल करके भेजा गया है कि आप जा करके वहां पर लूटने का काम कीजिए? चलिए, ऐसा किसी को बोल के नहीं भेजा जाता। आफ्ताब साहब, आप भी तो जानते हैं। बताइए ना भाई। चलिए, यही तो हम लोग पूछना चाह रहे हैं। आप इसका मतलब कि आप बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है आफ्ताब साहब, समय कम है आफ्ताब साहब। प्रति कार्रवाई ना हो। चलिए ठीक है, क्षितिज हो गया आफ्ताब साहब, समय कम है हमारे पास, और भी मेहमान है हमारे पास। क्षितिज ऊंट किस करवट बैठेगा? आंदोलन रिजाइन देना चाहिए था माननीय मंत्री को, और दूसरी तरफ सरकार सत्ता है। चुप हो जाइए थोड़ा देर। हम पिछले बार में भी आप हमको इंटरप्ट करते रह गए हैं। देखिए, 2 सवाल है। एक सबसे पहले तो एक कि सीआईडी ने अपने उसको कैसे बाहर आने दिया, तो हम एक सवाल जानना चाहते हैं कि आप बताइए, अभी आपको कैसे पता चल गया कि जेएसएससी सीजीएल पेपर रद्द होने पर बात हो सकती है? नॉर्मल आपने ये सोचा और वहाँ आपको पता चला है कि ये हो सकता है, तो ऐसे करके क्या सीआईडी ने कहीं पे प्रेस नोट जारी करके ये बात को लीक किया, या फिर उनके कोई आदमी को ला करके आप खड़ा कर सकते हैं जो कि इस बात को मानेगा कि हाँ, मुझे ये पता चल गया है कि सीआईडी कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा कैसे कैसे पकड़ रहा है? कोई नहीं मान सकता है। तो कैसे ये मान लिया जाए कि लीक हुआ है? ये आप न्यूज़ों में देख करके ये आपको पता चल रहा है। सीआईडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि किसको किसको अरेस्ट किया गया। इन्होंने सुदिव्य कुमार सोनू से क्या पूछताछ किया जाएगा? भट्टाचार्य के लिए भी यही कहा जा रहा था। कौन जिम्मेवार है? ऐसे थोड़ी होता है, आप बीच में कुछ भी बोलने लगते हैं। आपको कुछ नॉलेज नहीं है। 2 सवाल पूछ देंगे, आप नहीं बोल पाइएगा। क्या जिम्मेदार है? किस चीज का जिम्मेदार है मंत्री? किसके पास में है? नहीं, क्या आरोप है मंत्री पे बता दीजिए। आरोप किसने लगाया? क्या होगा बताइए? तो आपको कुछ पता नहीं है, बीच में ऐसे ऐसे कर देना तो आप ही को है झूठ का। रुक जाइए आप, जब हम बोल रहे तो सुनिए, जब हम बोल रहे सुनिए। ये अजीता भट्टाचार्य के विषय में भी यही कहा गया था कि उनको क्या उनसे सवाल पूछा जाएगा, क्या उनको बुलाया जाएगा? क्या ईडी ने बुलाया कि नहीं बुलाया ईडी ने? अगर सुदिव्य कुमार सोनू जी की संलिप्तता, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि यदि मुख्यमंत्री आवास तक इसकी यहाँ चाहती है तो भी सीआईडी बिना संकोच के मुख्यमंत्री आवास में जांच कर सकता है। वो जान क्यों रहे नहीं थे कि मुख्यमंत्री आवास तक आएगा आज? क्यों तब आप इस चीज को क्यों नहीं कर रहे हैं? आवास तक आज आएगा। ये डरपोक लोग आंदोलन से डरने वाले आ जाएगा। नहीं, हमको डर लग रहा है। हम लोग पारदर्शिता का राजनीति करते हैं, सुचिता की राजनीति करते हैं, ये यहाँ के सवाल पूछ रहे हैं। ये डरपोक लोग, डरपोक विपक्ष यहाँ के सवाल पूछ रहे होंगे। सरयू राय जी से मजबूत नेता को शर्म आ रहा होगा आज इनको देख करके। ये कह रहे हैं कि हम पे कार्रवाई हो जाएगा। छोड़ दीजिए राजनीति, घर में सोइए, कोई कार्रवाई नहीं होगा आपके ऊपर। आंदोलन से डरने वाले लोग राजनीति की बात करते हैं आप। और सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या आरोप लगा हुआ है सुदिव्य कुमार सोनू पे? आप बताइए तो जरा। आफ्ताब जमील जी देखिए, नहीं पता है इनको, देखिए नहीं पता है, नहीं पता है, कोई हितैषी नहीं है। मृत्युंजय जी शायद आपका जवाब दे। मृत्युंजय जी,
कम शब्दों में रखिएगा, समय कम है। जेपीएससी के सदस्य अनीमा हांसदा ने बोला है कि उन्होंने 20 दिनों पहले जेपीएससी के रिजल्ट प्रकाशन से पहले बताया था कि रिजल्ट में गड़बड़ी हो रही है और मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है उसे साइन करने के लिए, और मैंने ये सुदीप कुमार सोनू को बताया। अभी करो दूसरा, बस एक शॉर्ट में बोल रहा हूं। देखिए, बार बार इतिहास ने हमें दिखाया है कि जिसने भी जब भी 5 गांव देने से मना किया है उसको बाद में हस्तिनापुर देना पड़ा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, और देखिए गले की हड्डी बन गई है सरकार के लिए। हेमंत सोरेन जानते हैं कि अगर सीबीआई की जांच देंगे तो वो जेल जाएंगे, और सीबीआई की जांच नहीं देंगे तो उनकी सत्ता जाएगी। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इधर जाएं कि इधर। चलिए और यही उनकी प्रॉब्लम। क्षितिज कम शब्दों में रखिएगा। देखिए, अभी हमारे देर का पहले कह रहे थे सुदीप कुमार सोनू पे जो आरोप लगा हुआ, यदि सीआईडी को कोई साक्ष्य मिलेगा तो सुदीप कुमार सोनू पर कार्रवाई होगी। दूसरा, आपने कहा देरी, तब उसको कहा जाता है जब नाक के नीचे छात्र पहुंच जाते हैं और प्रधानमंत्री को डर के संसद के से पीछे के दरवाजे से भागना पड़ता है, और तब जब बुलाया जाता है ना, उसको खौफ कहते हैं, उसको छात्रों का डर कहते हैं, और इसके बाद बुलाना कहते हैं। तो आंदोलन से पहले बुलाने को डर नहीं कहा जाता। चलिए ठीक है। कैबिनेट की बैठक चल रही है, छात्र इंतजार में है। हमारे पास भी कोई अपडेट फिलहाल वक्त नहीं पहुंचा है। उम्मीद कर रहे हैं कि छात्रों के मसलों पर सरकार इस बार गंभीरता से विचार करेगी और निर्णय देगी। सिर्फ विचार ही नहीं, निर्णय देगी जो छात्रों के पक्ष में हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आफ्ताब जमील साहब, विजय साहब आपका, मृत्युंजय साहब आपका, क्षितिज आपका भी बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को, इस डिबेट को दिया। तो मैं फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।